हो हो न होती यहाँ सुबह बिन पंछियों के चहचहाने से, न होती यहाँ सुबह बिन चाह के प्यालों को लबों से लगाने से, न होती यहाँ सुबह बिन अपनों को गले लगाने से। यहाँ जो भी भटके अपने मंजिल से, ये दे उनको बिन पूछे उनके मंजिल का पता। यहाँ जो भी हो अपने दुख दर्द परेशानियों से आहत, ये दे उनको बिन मांगे इन सब पर राहत। कर दे हर एक के दिन को पूरा बिन कुछ बोले बिन कुछ तोले, कर दे हर एक काम को आसान बिन कुछ बोले बिन कुछ तोले। यही तो है जन्नत ना पिथौरागढ़। हेलो गाइस, दिस इज आरजे एंड यू आर वाचिंग आरजे द हेल्पलाइन पोर्टल। गाइस, पिथौरागढ़ को अगर उत्तराखंड का स्वर्ग कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। यहाँ की ऊंची ऊंची चोटियाँ लोगों को अपनी ओर खींचती हैं, तभी तो इसे छोटा कश्मीर भी बोला जाता है। यहाँ के बर्फीले पहाड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे सारे जहाँ की जन्नत इसी में समा गई है। पिथौरागढ़ सुंदर सुंदर घाटियों का जनपद है, नदी घाटियों का जनपद है। नदी घाटियों में यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा हुआ है। सीढ़ीनुमा खेतों की सुंदरता पर्यटकों का मन मोह लेती हैं। यहाँ के पर्वतों की अनोखी अदा सैलानियों को मुग्ध कर देती हैं। नदियों का कलकल स्वर प्रकृति परिमय को अलौकिक आनंद देता है। इस जन्नत को पास से कौन नहीं देखना चाहता, हर किसी को ऐसा खूबसूरत दृश्य देखना पसंद है। दोस्तों, पिथौरागढ़ उत्तराखंड राज्य का एक नगर है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड राज्य के पूर्व में सीमांत जनपद है। इसके उत्तर में तिब्बत, पूर्व में नेपाल, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्व में अल्मोड़ा एवं उत्तर पश्चिम में चमोली जिले पड़ते हैं। पिथौरागढ़ का अधिकांश भाग पहाड़ी एवं उबड़ खाबड़ है। पिथौरागढ़ एक शासन केंद्र भी है। कुमाऊं में चंद्रवंशी शासन में यह जनपद शक्ति का मुख्य केंद्र था। कैलाश मानसरोवर की यात्रा का आरंभ इसी जनपद से होता है। यहाँ नगर ऊनी कपड़ों और केन के हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है। हवाई पट्टी, नैनीसैनी, टनकपुर, कुमाऊं मंडल के जनपद चंपावत, पिथौरागढ़ और लोहागढ़ जाने के लिए अंतिम रेलवे केंद्र हैं। यहाँ गोरखाओं द्वारा निर्मित 18वीं शताब्दी का किला, जो पिथौरागढ़ फोर्ट के नाम से जाना जाता है, पहाड़ी भाग होने के कारण पिथौरागढ़ की विशेष उन्नति नहीं हो सकी है। यदि हम इसके इतिहास की बात करें तो पिथौरागढ़ का पुराना नाम सौर घाटी है। सौर शब्द का अर्थ होता है सरोवर। यहाँ पर माना जाता है कि पहले इस घाटी में 7 सरोवर थे। दिन प्रतिदिन सरोवर का पानी सूखता चला गया और यहाँ पर पठारी भूमि का जन्म हुआ। पठारी भूमि होने के कारण इसका नाम पिथौरागढ़ पड़ा। पर अधिकांश लोगों का मानना है कि यहाँ राय पिथौरा की राजधानी थी। उन्हीं के नाम से इस जगह का नाम पिथौरागढ़ पड़ा। राय पिथौरा ने नेपाल से कई बार टक्कर ली थी। यही राजा पृथ्वी शाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदि हम इसकी स्थापना की बात करें तो चंपावत तहसील कुमाऊं की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला क्षेत्र है। कतुरी एवं चंद राजाओं का यह काली कुमाऊं चंपावत वाला क्षेत्र विशेष महत्व रखता है। 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक चंपावत कुमाऊं के राजाओं की राजधानी रहा है। पिथौरागढ़ को प्रमुख हिल रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर अधिक आकर्षित करती है। दोस्तों, पिथौरागढ़ और इसके आसपास अनेक इतिहास दर्शनीय स्थल हैं। मैं आपको बता दूं, थल केदार में शिव का मंदिर है। पिथौरागढ़ से इसकी दूरी 6 किलोमीटर है। यह अत्यंत सूक्ष्मपूर्ण स्थान है। शिवरात्रि के दिन यहाँ पर एक विशाल मेला लगता है। दूर दूर के यात्री इस अवसर पर यहाँ आते हैं। पिथौरागढ़ में थल मेला का भी विशेष महत्व है। मेले के अवसर पर यहाँ पर नृत्यों का आयोजन भी किया जाता है। अन्य आकर्षक कार्यक्रम भी संपन्न किए जाते हैं। थल केदार पिथौरागढ़ से 20 किलोमीटर दूर शिवपुरी नामक स्थान पर प्राकृतिक गुफा है, जिसका मुहाना अत्यधिक छोटा है और ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से जाने वाला मोटे से मोटा व्यक्ति भी इसे पार कर जाता है और दुर्भावना रखने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी दुबला क्यों ना हो, इस गुफा के मुहाने में फंस जाता है।
चंडाक से संपूर्ण घाटी बहुत साफ और आकर्षक दिखाई देती है। पर्यटक संपूर्ण घाटी के अद्भुत सौंदर्य को देखने हेतु चंडाक अवश्य आते हैं। पर्यटक चंडाक जाकर पिकनिक करते हैं। यहाँ की प्रकृति छटा अत्यंत आकर्षक है। दोस्तों, ध्वज पिथौरागढ़ का ध्वज है। यह अत्यंत सौंदर्य वाला स्थल है। यहाँ से हिमालय का दृश्य इतना आकर्षक है कि पर्यटन एवं प्रकृति प्रेमी केवल यहाँ से हिमालय के अद्भुत सुषमा के दर्शन हेतु दूर दूर से आते हैं। हिमालय का हिमरूपी चांदी का सा भव्य सुकुट दर्शकों को अपार शांति देता है। पिथौरागढ़ धारचूला मोटर मार्ग के 18वें किलोमीटर पर समुद्र तल से 2100 मीटर की ऊंचाई पर ध्वज स्थित है। प्रकृति के अत्यंत लुभावने स्थलों में ध्वज की गिनती की जाती है।